Hi, welcome everybody in the project Automotive Consumer Analytics. आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और मार्केटिंग डिसीजंस लेने के लिए कौन से कस्टमर को टारगेट किया जाए, ठीक है, इस तरीके के डिसीजंस लेने के लिए, बिकॉज हम ऑटोमोटिव कंज्यूमर एनालिटिक्स कर रहे हैं। सो कौन से कस्टमर को टारगेट किया जाए इन ऑर्डर टू ऑफर अवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड व्हाट काइंड ऑफ कैंपेन शुड बी रन। आई मीन क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंपेन। तो वो सब हम प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे एब्रिविएशंस पी ऑफ ए। जहां पे पी ऑफ ए लिखा है इसका मतलब है पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी एंड ए स्टैंड्स फॉर इवेंट। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। सो वेन एवर पी ऑफ ए, पी ऑफ बी इस तरीके से कहीं पे भी लिखा हो तो उसका मतलब है वी आर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। व्हाट आर द चांसेस कि इवेंट ए अकर होगा। ठीक है, सिमिलरली हम प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस पी ऑफ ए वॉज रेफरिंग टू प्रोबेबिलिटी एंड दिस पी ऑफ ए गिवन बी इज रेफरिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, बट डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशंस, कि अगर वो कंडीशंस फुलफिल्ड होंगी, वो कंडीशंस फुलफिल्ड होने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है आपका इवेंट अकर होने की। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी जो बी कंडीशन है वो पहले मीट होनी चाहिए। तो जो भी कंडीशन होगी उसको आप एज अ डिनोमिनेटर यूज करोगे, और जो इवेंट है उसको आप एज न्यूमरेटर यूज करोगे। ठीक है, कई बार लोग क्या होता है गलत कर देते हैं, वाइसे वर्सा कर देते हैं। बिकॉज एक बात हमें यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे मेंशन्ड अगर नहीं है तो मैं लिख देता हूं, that probability of A by B is not equal to probability of B by A। ठीक है, probability of A by B is not equal to probability of B by A। ठीक है, इसके लिए the numerator should be event, and the denominator should be condition। इस बेसिस पे आपको हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखना पड़ेगा या डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, आई बिलीव दिस इज क्लियर। सो दिस वी आर क्लियर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विल नॉट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, तो जब भी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कंडीशन बनाएंगे हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि ए शुड बी इवेंट एंड बी शुड बी द कंडीशन। ओके, आई थिंक ये बात अब क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज द चांस दैट एन इवेंट अकर्स। ठीक है, इवेंट होगा, अकरेंस होगा उस इवेंट का, उस चांस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, कितने चांसेस हैं कि आज बारिश होगी, कितने चांसेस हैं कि विराट कोहली सेंचुरी मारेगा, कितने चांसेस हैं कि पहली बॉल पे छक्का लगेगा। तो ऑल ऑफ दिस कम्स इन प्रोबेबिलिटी। कितने चांसेस हैं कि स्टॉक मार्केट आपके टारगेट को टच कर लेगा, कितने चांसेस हैं कि ट्रेन टाइम पे पहुंच जाएगी। ठीक है, मतलब एनीथिंग कैन, विथ रियल एग्जांपल्स यू कैन टेक दिस प्रोबेबिलिटी। हम अगर अपने प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, कितने चांसेस हैं कि लोग बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीईवी, यानी आई कैन राइट हियर, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे नीचे कहीं लिखा हुआ है, लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ बीईवी। अगर मैं ये लिख दूं इसका मतलब है क्या चांसेस हैं कि लोग बीईवी बाई करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द चांसेस दैट पीपल आर प्रेफरिंग टू बाय बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस measure the chance after restricting to a specific condition। आपकी एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक या मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, तो जब वो कंडीशंस मीट हो जाएंगी
उन कंडीशंस को मीट होने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवेंट अगर होगा। ठीक है। सो जैसे अभी अभी मैंने रेन वाला एग्जांपल लिया था। ठीक है। तो रेन वाला एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुडे, कंसिडर टुडे इज संडे या कंसिडर टुडे इज हॉलीडे। ठीक है। एक तो प्रोबेबिलिटी हो गई कि एनुअली 365 दिन में कितने दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है। हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि बारिश किस दिन हो सकती है गिवन कि उस दिन हॉलीडे होना चाहिए। ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि छुट्टी वाले दिन बारिश हो जाए। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके। नाउ सो सो वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। नाउ व्हाई इट मैटर्स। सो कंडीशनल रेट्स, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं उससे हमें कंडीशनल रेट्स मिलेंगे। कंडीशनल रेट्स हमें क्या हेल्प करेंगे? इट विल हेल्प अस आइडेंटिफाई हाई वैल्यू कस्टमर्स, हाई रिस्क कस्टमर्स। ठीक है। बेटर देन वन ग्लोबल एवरेज। ठीक है। तो एक तरीके से मान लो रिस्क स्कोरिंग के लिए हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई हाई वैल्यू कस्टमर्स कौन से हैं, हाई वैल्यू कस्टमर सेगमेंट्स कौन से हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेजिंग द बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इज हाईएस्ट। वो मुझे बता दो कौन से सेगमेंट्स हैं। ठीक है। मैं वहां पे ही अपने एड्स रन करूंगा, उन्हीं रीजन्स में अपने एड्स रन करूंगा, उन्हीं कस्टमर्स को मैं टारगेट करूंगा। ठीक है। सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लीड्स इंक्रीज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्स इंक्रीज। ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इज व्हाई दिस मैटर्स। नाउ हमारे प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है? The company compares overall BEV preference, ठीक है, with BEV preference among customers who already have home charger access। ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दो चीजें, द कंपनी कंपेयर्स ओवरऑल बीईवी प्रेफरेंस। ठीक है। ओवरऑल बीईवी प्रेफरेंस का मतलब क्या है? कितने लोग ऐसे हैं जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं आउट ऑफ द कंप्लीट ऑडियंस। ठीक है। So let's say number of people who have shown BEV interest divided by total number of observations, which is 3,500 in our case. Okay. Second is we want to compare that with conditional probability. Conditional probability के साथ हम कैसे compare कर रहे हैं? हम देख रहे हैं BEV preference हमें बता दो among customers who already have home charger access। मतलब ऐसे customers जिनके पास already home charger है उनका बीईवी खरीदने का क्या प्रेफरेंस है। ठीक है। तो दोनों की ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी में जमीन आसमान का अंतर आएगा। ठीक है। सो अब हम उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोग रिवर्स कर देते हैं कंडीशंस को, या आपके स्मॉल कंडीशनल ग्रुप्स हो सकते हैं जब आप कंडीशन बनाते हैं। ठीक है। मान लो आपने ऐसी कोई कंडीशन ले ली जिसका बहुत छोटा सा सब ग्रुप है। ठीक है। और उस छोटे से सब ग्रुप में ज्यादा नंबर ऑफ लोग प्रेफर कर रहे हैं आपके उस इवेंट के अकरेंस के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा? बहुत ही अनस्टेबल रेट क्रिएट हो जाएगा, बहुत ही अनरियलिस्टिक अनस्टेबल रेट आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब जैसे आउट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस हाउ मेनी वांटेड चार्जर एक्सेस। ठीक है। तो मान लो उसमें आया दो लोग चाहते हैं, 3500 में से दो लोग ऐसे चाहते हैं जो चार्जर एक्सेस चाहते हैं। ठीक है। अब हमने उसमें पूछा कि आउट ऑफ दिस कंडीशनल ग्रुप जिसमें एक्चुअली दो ही लोग हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर इंटरेस्टेड इन एआई फीचर्स। हो सकता है एक ने एआई यस कह रखा था, एक ने नो कह रखा था, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई 50%। तो भाई ये तो बहुत ही अनस्टेबल हो गई क्योंकि 50% थोड़ी है मतलब इंटरेस्ट लोगों का फीचर्स का। ये तो दो बंदों में से एक ने बोला कि भाई मेरे को एआई फीचर अच्छे लगते हैं, दूसरे ने बोला नहीं मेरे को एआई नहीं चाहिए। तो उससे हम ये तो नहीं डिसाइड कर सकते कि पूरी की पूरी मार्केट का 50% इंटरेस्ट है एआई फीचर्स में। सो दैट कॉजेज अनस्टेबिलिटी। तो इन चीजों से हमें बचना रहेगा हमेशा। जब भी आप डिनोमिनेटर अपना आइडेंटिफाई करें या कंडीशनल ग्रुप आइडेंटिफाई करें फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देख लें उसमें कि इनफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत छोटा सा सब ग्रुप हो जाए जिसकी वजह से आपके जो रेट्स आए वो बिल्कुल अनस्टेबल हो। मैथमेटिकली तो कैलकुलेट हो जाएंगे, पाइथन तो कैलकुलेट कर देगा, नोटबुक पे आप कैलकुलेट कर लोगे, बट रियलिस्टिकली इट विल नॉट मेक एनी सेंस एंड डिपेंडिंग ऑन दोज अनस्टेबल रेट्स वी कैन मेक बैड बिजनेस डिसीजंस। ठीक है। तो एक डेटा एनालिस्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इन चीजों से बचाना। ठीक है। अपने बिजनेस को, अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको। ओके। नाउ रिवर्सिंग द कंडीशन चेंजेस द मीनिंग, दिस इज ऑल्सो अ बिगर प्रॉब्लम। गलती से हो सकता है कि आप
प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे थे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पीपल वांट टू बाय बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हु हैज होम चार्जर एक्सेस। ठीक है, ये तो सही लिखा है, बट गलती से आप ऐसा लिख गए। ठीक है, आपने क्या किया, होम चार्जर एक्सेस वाले को आपने न्यूमरेटर ले लिया, लोगों का जो प्रेफरेंस बीईवी है उसको डिनोमिनेटर ले लिया, तो दोनों की ही परसेंटेजेस अलग अलग आएंगे, दोनों के रेट्स बिल्कुल अलग आएंगे। ठीक है, इवन दो आपके वेरिएबल और कंडीशनल ग्रुप सेम है। ठीक है, बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देने से बहुत ही अनस्टेबल रेट्स आ सकते हैं। तो दीज कुड बी सम प्रॉब्लम्स जिससे हमें प्रोटेक्टेड रहना है while we are implementing data analysis on a real time project। ठीक है, नाउ सो आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें क्या करना है, रिपोर्ट द कंडीशन एंड डिनोमिनेटर, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। शो सब ग्रुप एन, सब ग्रुप्स हम देखेंगे। कैलकुलेट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर इंपॉर्टेंट रेट्स। ठीक है, दिस इज हाउ वी शुड validate our data and this is how we should move further। Now we will get started with the implementation of the project। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कैलकुलेट द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेफरिंग अ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वी कैन यूज इक्वालिटी ऑपरेटर और उसका एवरेज निकाल करके, ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यू आइडेंटिफाई ऑल द कॉलम्स वेयर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इज आइडेंटिफाइड। ठीक है, और उसका मीन ले लो आप ओवरऑल का। ठीक है, मतलब इक्वेट बीईवी करोगे तो ट्रू आ जाएगा, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे, तो ट्रू डिवाइडेड बाय फॉल्स में से मीन ले लेगा वो, ओवरऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अर्थमेटिक मीन, वो आपका एक तरीके का प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इट कुड बी अ प्रेफरेंस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी आर यूजिंग द डेटा। ठीक है, नाउ वी हैव दिस, ओके लेट्स से मैंने यूज किया डेटा। ठीक है, डेटा में से हम क्या निकाल रहे हैं, वी आर आइडेंटिफाइंग नेक्स्ट प्रेफरेंस इंजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रेफर्ड इंजन, प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन हम ये निकाल रहे हैं, प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन। ठीक है, अभी प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन देखोगे तो सारे आ जाएंगे, HEV, ICE। ठीक है, इसमें अगर आपने यूनिक पहले भी आप देख चुके हो आई थिंक। ठीक है, सो ये यूनिक है, HEV, ICE, BEV, PHEV, विच इज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंटरनल कंबशन इंजन, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, सो इसमें हम देख रहे हैं कि चलो बताओ मुझे कि BEV की खरीदने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि हमारी जो सारी स्टडी है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचने के लिए कस्टमर मार्केट की एनालिटिक्स करना है, ये हमारी स्टडी है। ठीक है, सो व्हाट एम आई डूइंग, मैंने किया। ठीक है भैया, ये निकालो डेटा एंड व्हाट इज द प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन। प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन में हमने देख लिया कि, ठीक है, इसमें से आइडेंटिफाई कर लो कि wherever BEV is there। ठीक है, तो जैसे ही मैंने डाला कि ठीक है, आउट ऑफ ऑल द रोज आइडेंटिफाई BEV, जहां जहां पे है, तो जहां पे BEV नहीं था वो फॉल्स हो गए, जहां पे BEV अवेलेबल है वो ट्रू हो गए। ठीक है, तो मेरे पास एक ट्रू एंड फॉल्स का डेटा आ गया व्हेन आई एग्जीक्यूटेड दिस इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसका मीन ले लिया, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ले लिया, तो अब मेरे पास आ गया कि 0.11, दिस इज द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, और अगर प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, मान लो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इंटू 100 ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 11.11% इज द अप्रॉक्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बट मैं मीन ही लूंगा, और मैं मीन को ले लूंगा बिकॉज जिस बेसिस में हम आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें हम मीन ले रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमें ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मिल गई कि भैया प्रोबेबिलिटी 11% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ BEV, इसमें हमने सेव कर लिया। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ BEV करेंटली इज 11%, 0.11, which means 11%। Okay, so out of all the
probability of BEV is 11%, and let's say we will check the probability of plug-in hybrid electric vehicle also. Plug-in hybrid electric vehicles PHEV कर लेते हैं, या P probability of plug-in hybrid electric vehicle, probability of plug-in hybrid electric vehicle, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लिया, ये कितना आ गया, 10% आ गया, ठीक है। अप्रोक्स 10% इज द प्रोबेबिलिटी फॉर प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमने बोला ठीक है, रेस्ट्रिक्ट द डेटा टू कस्टमर्स हु हैव होम चार्जर एक्सेस, ठीक है। अब ऐसा करो आप कि पहले उन कस्टमर्स को निकाल लो जो उनके पास होम चार्जर की एक्सेस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेटा फ्रेम में से हमने सिर्फ उन कस्टमर्स को निकाला जिनके पास होम चार्जर एक्सेस, जिन्होंने यस बोला था, आउट ऑफ ऑल द कस्टमर्स, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक सब ग्रुप हो गया, एक ये कंडीशनल ग्रुप हो गया, ठीक है। इस ग्रुप का हमने नाम रख दिया चार्जर ग्रुप, ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी चार्जर है, ठीक है। फिर हम इस चार्जर ग्रुप में देखेंगे क्या प्रोबेबिलिटी है कस्टमर्स की, जो लोग बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना चाहते हैं या प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। सो हमने बोला कि ठीक है, ऐसे लोग निकालो, ठीक है, जिनके पास जिनके पास होम चार्जर एक्सेस, ठीक है, जिसके पास कॉलम का नाम है इसका होम चार्जर एक्सेस, ठीक है। होम, मैं काम करता हूँ, पहले एक बार ना कॉलम्स के नाम डाल देता हूँ, बिकॉज जस्ट टू अवॉइड की गलती से हम कोई गलत कॉलम ना यूज करें। डेटा डॉट कॉलम्स, ठीक है। सो डेटा डॉट कॉलम्स में वी हैव होम चार्जर एक्सेस, ओके। So we'll take home charger access and we'll say who are the people, those who have home charger access. इसकी जरूरत नहीं है वैसे, डबल ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली हम ले सकते हैं। ऐसे करते हैं, पहले ऐसे निकालते हैं डेटा में से होम होम चार्जर एक्सेस, ठीक है। सो मैंने क्या किया, डेटा में से होम चार्जर एक्सेस निकाल लिया, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नो 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 नो, ठीक है। अब मैंने इसमें चेक कर लिया कि ठीक है, ऐसे कितने हैं विच इज यस, ओके। ओके, ठीक है। हमने डेटा निकाल लिया और जो भी ऑप्शंस आए उनको यस के साथ हमने कंपैरिजन कर लिया। सो अब जहां पे भी वैल्यू ट्रू होगी, वी हैव गॉट दैट यस, ओके। Okay, so we have fetched all the values where home charger access is true. वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया येस एंड नो के थ्रू, येस नो वट एवर इट इज, ठीक है। तो वो आ जाएंगे हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अभी हम सिर्फ एक चार्जर ग्रुप फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ओवरऑल डेटा चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, वी वांट ओवरऑल डेटा, द कंप्लीट डेटा फ्रेम, ठीक है। सो अब हमारे पास कंप्लीट डेटा फ्रेम आ गया। अब इसमें सिर्फ वो कॉलम्स फेच हो गए जहां पे home charger access is yes, okay, so let's go to that column, home charger access, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ वो कॉलम्स आइडेंटिफाई हो गए हैं। सो देर आर 265 rows out of these 29 columns where home charger access is yes, okay। तो ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब इसको हम डाल देते हैं, लेट्स से विल सेव दैट इनटू चार्जर ग्रुप,
ठीक है, अब ये हमारे पास एक ग्रुप है charger underscore group which has all those people those who have home charger at their home. ठीक है, अब हम इसमें से देखेंगे कि जितने ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी होम चार्जर्स हैं और उनका क्या इंटरेस्ट है टू बाय दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल. ठीक है, so now this charger group will become your conditional group. Okay, so we'll use this conditional group for evaluation. ठीक है, out of that subgroup what is the probability of a person who would want to buy a battery electric vehicle. Okay, now so we will calculate battery electric vehicle conditional probability on charger axis. Okay, so the charger group which you have taken, you use the charger group, identify this column, preferred next engine in it, and then identify people those who want battery electric vehicle out of it, and then calculate mean on it. Okay, so you'll get the probability of battery electric vehicle on people those who have home charger access. Okay, so now what we will do, so we'll take this group. ठीक है, हमने अपना charger group identify कर लिया. Out of this charger group we would want who has home charger access. Home charger access हम already identify कर चुके हैं. What we need is preferred next engine. Preferred, ठीक है, preferred next engine. So अब इसमें अगर हम देखें preferred next engine, how many of them are here? Out of this we have PHEV and BEV. ये दो टाइप के इंजन हैं. ठीक है, एंड ये क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास चार्जर एक्सेस था and they would have shown interest in both PHEV and BEV. Okay, so now what we will do, we will quickly identify that for dot EQ. This we will identify. ठीक है, जहां जहां पे battery electric vehicle is true, so we get that wherever out of this 265 rows, wherever battery electric vehicle is true. Okay, then we will calculate the mean on it. So now when we calculate mean on it, we get 58.49%. Okay, so now अब अगर आप देखोगे तो conditional probability की वजह से probability of buying a electric vehicle for a person with charger at their home is 58.5%. ठीक है, which is very much higher in comparison to those 11%. ठीक है, तो अगर हमें ऐसा सेगमेंट मिल जाए, ठीक है, जहां पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी हायर है ऑफ अ परचेज, ठीक है, तो दैट बिकम्स माय कस्टमर सेगमेंट. कि पहले एडवर्टाइजमेंट्स में उस कस्टमर सेगमेंट को दिखाऊंगा जहां पे मेरे प्रोडक्ट की परचेज की प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच हायर. ठीक है, 58-59% प्रोबेबिलिटी है, मतलब अगर 100 कस्टमर्स आए तो 50 खरीद लेंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. तो मैं उन्हीं कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करूंगा जिनके पास ऑलरेडी होम चार्जर एक्सेस है. आई वुड टारगेट देम थ्रू एड्स एंड ऑल, and then we'll get leads from them. Then my sales team would talk to them and the sales team would identify, okay, ठीक है, इनके पास charger access था, and historical data कहता है कि 58%, approximately 60% is the probability of purchase that people have interest to buy that. ठीक है, so that makes a lot more sense. ठीक है, to target that segment. इसलिए कंज्यूमर मार्केट एनालिटिक्स प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू विथ रेस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो खैर आएगी ही, काम में आएगी ही, but conditional probability will help you identify such kind of interest, such kind of segments from your data set. Okay, so now we will say, so we will save it into probability of BEV given the charger. Okay, so let's calculate, let's save it into probability of a customer purchasing a battery electric vehicle given he has the charger at home. So this becomes your sample probability of A by B, P underscore BEV given charge. Okay, so this probability is 58.4%. Okay, now so हो गई आपकी ये probability. Now what you can do is you can print it somewhat like this. ठीक है, so आप f strings use कर सकते हैं.
एफ स्ट्रिंग्स का सबसे बेहतरीन फीचर यही है कि आप स्ट्रिंग के साथ में वैल्यू को कंकैटिनेट करके प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट इट विल डू, इट विल convert it into float, whatever is the value, it will convert it into float up to 3 decimal points. 0.3f का मतलब है up to 3 decimal points, ठीक है। तो करते हैं हम, ये भी आज सीख लो कि कैसे करते हैं हम, ठीक है, वैल्यूज को प्रिंट। सो लेट्स से मैंने कहा प्रिंट करेंगे, ठीक है। प्रिंट हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक एफ स्ट्रिंग बनाएंगे। एफ स्ट्रिंग का बेनिफिट क्या है, एफ स्ट्रिंग की वजह से आप स्ट्रिंग्स के साथ में वेरिएबल्स को कंकैटिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपने पीबीईवी गिवन चार्जर एक वेरिएबल बनाया, या आपने इससे पहले जो वेरिएबल्स बनाए थे जैसे चार्जर ग्रुप बनाया बाय चांस, ठीक है, या पीएचईवी बनाया, तो इसको आप यूज कर सकते हो विद इन द प्रिंट स्ट्रिंग यूजिंग एफ स्ट्रिंग, ठीक है। आई थिंक पाइथन में भी आपने पढ़ा होगा, जो मैंने आपके साथ सीरीज शेयर की थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बीईवी, ठीक है। वी आर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीईवी, कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीईवी क्या है बताओ, ठीक है। तो हमने डाल दिया कि ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीईवी जो है वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ बीईवी, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। पहले तो मैंने ऐसे प्रिंट कर दिया नॉर्मली, बट व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज डॉट टू एफ कोलन लगा करके, यू कैन यूज जितने डेसिमल पॉइंट्स तक आपको वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा मुझे 2 डेसिमल पॉइंट्स तक फ्लोट वैल्यू चाहिए, सो आई कैन यूज दिस कोलन, that this is the variable. Out of this variable, identify the values up to 2 decimal points in float, ठीक है। तो now when we run, so now you will get the value, ये जितनी बड़ी ये फालतू की वैल्यू थी ये सब रिमूव हो जाएगी, you will get up to 2 decimal points, okay। This was your probability. Similarly, हमने बोला conditional probability, so that we are going to print. So I'm going to use a string. I'm going to define probability of battery electric vehicle given home charger. Let's see क्या वेरिएबल हमने यहाँ यूज किया है, हाँ होम चार्जर यूज किया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गिवन यू हैव अ होम चार्जर, ठीक है। सो हमने डिफाइन कर दिया। सो अब इसमें क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीईवी गिवन द चार्जर and we'll take it up to 2 decimal points, ठीक है। let's say 3 decimal points तक ले लेते हैं, let's say 3 decimal points तक मैंने इसको ले लिया। so अब यहाँ पे मेरे पास आ गई the probability of a customer interested to buy battery electric vehicle with a home charger access, who already have a home charger access, is 58.5%, okay। I believe you are clear now. So this was your conditional probability outcome, ठीक है। Now we will print the conditional sample size, कि भाई conditional sample size कितना था, so 265 rows were there, okay। So there is one more value which we will calculate, this will be what was the conditional sample size, कि ये 58.5% तो आ रहा है, बट ऐसा तो नहीं कि इसे 2 बंदों की वजह से 50% आ गया हो, या 3 लोगों की वजह से आ गया हो, ठीक है। 2 ने हाँ बोल दिया, 1 ने मना कर दिया, तो वो हो गया 75%। तो दैट विल बी वेरी वेरी that will be very very unstable. So now we are checking what is the conditional group size, ठीक है। हमने चेक कर लिया कि कंडीशनल ग्रुप साइज कितना है। हमने बोला कंडीशनल ग्रुप साइज है लेंथ ऑफ, एफ स्ट्रिंग बनाता हूं पहले, नहीं तो ये एज अ नॉर्मली स्ट्रिंग आएगा। एफ स्ट्रिंग बना लिया। अब हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया लेंथ ऑफ, ठीक है, योर चार्जर ग्रुप। सो दिस वी कैलकुलेटेड। सो अब हमें मिल गया the conditional group size was 265 people. So out of 265 people, around 58.5% people are interested to buy a battery electric vehicle who have home charger access at their home. So this is lot more meaningful, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है अब आपके लिए, मतलब अब आप इसके बेसिस पे एक डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू ओरिएंट लेट्स से मार्केटिंग, कि कौन सा टारगेट ग्रुप है जिसको पहले हमें एडवर्टीजमेंट्स दिखाने चाहिए, ठीक है। व्हेन यू हैव ऑल दिस नंबर, अभी मान लो इसकी करंट प्रोबेबिलिटी 11% से कम आई होती, तो फिर हम ओवरऑल ऑडियंस को प्रेफर करते, ठीक है, उसके बेसिस पे फिर डिसीजन लेते। तो अब आप ये देखो कि ओवरऑल ऑडियंस में 10% इंटरेस्ट है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जिन लोगों के पास चार्जर एक्सेस है उनका इंटरेस्ट 58-59% है,
तो कंपनी ये सोच रही है कि ठीक है यार, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर गैप फिल करें और ज्यादा लोगों को होम चार्जर एक्सेस या चार्जिंग एक्सेस प्रोवाइड करें, तो चांसेस हैं कि मेरे इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकने की प्रोबेबिलिटी या संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है। सो अब कंपनी डिस्कशन करेगी कि ठीक है, चलो लेट्स टॉक टू सम प्लेयर्स दोज हु कैन गिव अस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे पेट्रोल पंप का तो डिस्ट्रीब्यूशन है ही हर जगह। अगर हम पेट्रोल पंप डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में कोई क्विक चार्जिंग फैसिलिटीज होम पार्किंग्स में, अपार्टमेंट्स के अंदर, मॉल्स के अंदर अगर ऐसे कोई चार्जिंग फैसिलिटी दे दें जहाँ पे एक बंदा जाए और क्विक चार्ज हो जाए, सो दैट वुड बी अ लॉट मोर promising and meaningful for us. So this is what is probability and conditional probability for your understanding. So I think now you got a lot more clarity related to what is probability and what is conditional probability. In the upcoming session, we will discuss confidence interval and margin of error. This we will be taking up in the next session.